नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने गोल को लेकर आश्वस्त होंगे। तो इसी के साथ मैं एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम की। तो वो प्यारी सी क्लास प्यारे से कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं। ये कोट एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है कि आप अपनी भविष्य तो नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और यदि आप अपनी आदतें बदल देते हो तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल जाता है। यही प्यारा सा कोट है, इसी के साथ अपन स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अपन अभाज्य प्राइम नंबर के कड़ी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल अपन ने अलग ही प्राइम नंबर के बारे में इसकी प्रीवियस क्लास में कुछ सीखा था कि प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या है, इसमें भी आगे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। अब अभाज्य संख्या भी दो प्रकार की होती है, जैसे तीन चार प्रकार की होती है, मगर निश्चित रूप से मैं दो प्रकार की बताता हूं आपको। एक प्राइम नंबर तो होती है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य यानी को प्राइम, और दूसरी होती है अपनी ट्वाइन, मतलब जिसको जुड़वा भी बोल सकते हैं, जुड़वा या फिर द्वि अभाज्य संख्या, मतलब ट्वाइन प्राइम नंबर। अब ये होती कौन सी सहअभाज्य संख्या 3, 5, मतलब ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। मतलब अभाज्य संख्याओं में ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, वो सहअभाज्य कहलाती है। अब ट्वाइन नंबर क्या होता है? ट्वाइन नंबर वो होता है कि 3 और 5, ये भी ट्वाइन नंबर है। 3, 5 कैसे? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर दो, जिन अभाज्य संख्याओं में अंतर दो, वो जुड़वा ट्वाइन अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल आता है इनमें से ट्वाइन नंबर कौन सा है, इनमें से को प्राइम नंबर कौन सा है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके बारे में। अब इसमें भी क्या कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि दो तीन आपको प्राइम नंबर दे देंगे, आपको अभाज्य संख्या दे देंगे, उसका जोड़ दे देंगे और एक उसमें से पूछ लेंगे कि ये अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसके लिए एक चीज है अपना कि जब कोई सम अभाज्य संख्या, दो सम अभाज्य संख्या मिलके हमेशा सम बनाती है, सम अभाज्य संख्या है, दोनों का जोड़ सम अभाज्य होता है। और जब कोई दो विषम अभाज्य संख्या होती है, विषम प्लस विषम, ये भी सम, इनका जोड़ भी जो आता है ना वो सम ही आता है। अब विषम और सम आती है तो उनका जोड़ विषम आता है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा आगे, मैं बताता हूं कैसे। अब अपने पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2, 3, 5, 7, ये आगे तक जो है। अब अपन दो को हटा दें, क्योंकि दो को एक और मैं फैक्टर बताऊंगा इसका क्या है। दो सम, जैसे मान लो एक तो 2 है, बोले तो 2, 3 प्लस 5, सम विषम, सम और विषम का क्या आता है? विषम। अब जब इनका 5 आ गया, 5 और है 5, और विषम और सम का सम 10। ठीक है, अब क्या होता है, यदि इसमें एक फैक्टर ये लगता है कि यदि उसमें 2 हो, यदि 2 हो तो हमेशा जोड़ या योग
सम आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी 3, 5, 7 कितनी भी संख्या है, 3, 5, 7, 9, 10 कितनी भी संख्या दें, उसका अपन योग करते हैं, यदि उसमें एक संख्या सम है तो उसका योग ही सम आता है, उसका जो योग आता है वो सम आता है। और यदि उसमें सम नहीं हो, सम केवल एक ही संख्या है, पूरी अभाज्य संख्याओं में एक ही केवल 2 सम संख्या है, यदि वो नहीं हो तो दूसरों के अपन देखते 3, 5, 7 देख लो, 3 और 5 8, ये सम हो गई, ये विषम, सम और विषम विषम, ये ऐसे। ठीक है, और आगे मैं बताता हूँ डिटेल में इसको लिखे रहने देता हूँ क्योंकि इसका काम आएगा। सवाल ये आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 मान लो उसको, चलो कि x कोई ये अभाज्य संख्या है x y z जिनका योग 3 अभाज्य संख्या है 50 है, इनका योग 50 है। तो आपको पता है कि जब किसी 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम आ रहा है, इसका मतलब इसमें यह है एक संख्या जरूर सम है इसमें, क्योंकि यदि जब 3 अभाज्य संख्याओं का योग 51 ले लेते हैं, विषम आता है, तो कहते हैं कि 1 से 50 तक कितनी संख्या अभाज्य संख्या है, तो कुल 15 संख्या होती है अभाज्य, और 51 से 100 तक, 100 तक, 51 से 100 तक 10 संख्या होती है। तो अपन 1 से 100 निकाले तो कितनी आएगी, 10 और 15 25। अब इनमें भी ये है कि एक अंक की केवल सबसे छोटी 2 ही होती है और सबसे बड़ी 7 होती है। लिख देता हूं मैं, छोटी बड़ी, ओके। और 2 अंकों में सबसे छोटी 11 होती है और सबसे बड़ी 97 होती है। 3 अंकों में 101 होती है सबसे छोटी और बड़ी 997 होती है, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं ना। सवाल एक बड़ा सवाल देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, या एबीसी दे दो, चलो उसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान आपको 90 दे रखा है, 90 दे रखा है। अभाज्य संख्या है, ये कुछ 4 अभाज्य संख्या है जिनका मान 90 दे रखा है, और आपसे पूछा है a का मान क्या है। अब इसमें देखो सम दे रखा है, ये तो 4 संख्या है, 4 संख्या है, इसका मतलब ये सारी विषम संख्या है। अब यदि 5, 3, 5, 7 ऐसी कोई संख्या होती, तो अब इसे मान लो आप इसमें ई जोड़ लेते, मान के चलो ई जोड़ लेता, संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, और 5 संख्याएं होती है, उसमें ये फिक्स है कि एक संख्या सम होगी। एक संख्या सम होगी तो मतलब इसको दो भी 88 या 88 अपन इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया 11, ये हो गया 13, फिर भी नहीं बैठेगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इसको। मतलब 3 ऐसी संख्या है जिनका योग 88 आ जाए। 3 के 4 हो गए, 11, 13, 15 और ये 17 होगा इनका योग, देखते हैं एक बार। नहीं होगा क्योंकि 4 9 16 16 ही हो गया, 10 20 30 40 नहीं होगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 15 17 ले लेते हैं।
ये 17, 19, 23, 17, 19, 23 और आगे क्या है 29। ठीक है, ये बात संख्या है 7, 9, 7, 9, 16, 3, 19, 19 और 9, 28, 10, 20, 40 और 60, 28 और 60, 88। तो ये हो जाएगा इसका जोड़ा। कैसे? तो ऐसे ही अपन को पता रहना चाहिए। अब मान लो इसको मैं ई हटा देता, इसको इस वाली एक संख्या को हटा देता, तो ये अपन को वो सम विषम का जो मैंने फॉर्मेट इसलिए दिखाया था, अगर ये सवाल बनते हैं तो अपन को पॉइंट लगाकर सोचना पड़ता है कि हाँ 17, 19, 21 बैठ रहा है ना, 16, 3, 19, 28, 10, 20, 40, 60, 60 और 28, 88, 88 और 2, 90। ऐसा है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।